अस्सलामुअलैकुम। तो जिस तरह मैंने अपने चैनल पर 750 Ti ग्राफिक्स कार्ड के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दी थी कि क्या ये ग्राफिक्स कार्ड आप 2023 में गेमिंग के लिए बाय कर सकते हैं या नहीं बाय कर सकते, तो इस वीडियो पर डिमांड आई थी कि आप और भी ग्राफिक्स कार्ड को कवर करें। तो इस सीरीज को मैं यहाँ पर कंटिन्यू रख रहा हूँ GTX 580 ग्राफिक्स कार्ड के हवाले से। एंड भाई मैं आप बता दूं ये RX 580 नहीं है, तो काइंडली इस चीज को देख लेना। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले करो चैनल को सब्सक्राइब। हाँ कर दिया ना, बस सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ GTX 580 ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। ये ग्राफिक्स कार्ड 2010 में लॉन्च हुआ था, राउंड अबाउट कह सकते हैं अक्टूबर नवंबर के टाइम पे। एंड इस ग्राफिक्स कार्ड में जो हमें आर्किटेक्चर देखने को मिलता है वो एनवीडिया का फार्मी आर्किटेक्चर है। बेसिकली फार्मी आर्किटेक्चर अप्रैल 2010 को लॉन्च किया था एनवीडिया ने, और ये आर्किटेक्चर डायरेक्ट 11 पर बेस्ड है। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका होगा इस ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। दीगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो GTX 580 की जो मेमोरी है वो तकरीबन 1.5 GB है, 1536 MB यानी। एंड GDDR5 का एक ग्राफिक्स कार्ड है। इसकी मेमोरी बिट काफी ज्यादा हाई है जो कि 384 है। एंड डायरेक्ट 11 ग्राफिक्स कार्ड है, जैसे कि मैंने आपको आगे ऊपर बता दिया। और इसके अगर यहाँ पर कनेक्टर की बात करें तो आप 6 पिन कनेक्टर एंड 8 पिन कनेक्टर यूज कर सकते हैं इस ग्राफिक्स कार्ड को पेयर करने के लिए अपने पीसी के साथ। एंड यहाँ पर जो इसकी सबसे बड़ी फॉल्ट है वो यही है कि ये ग्राफिक्स कार्ड बहुत ज्यादा पावर खाता है। लिटरली आपको 600 वॉट की पावर सप्लाई रिक्वायर्ड होगी इस ग्राफिक्स कार्ड को पेयर करने के लिए। ये पावर सप्लाई की जो रिक्वायरमेंट है आपको एनवीडिया ऑफिशियली कहता है पेयर करने के लिए, लेकिन अगर आपके पास 500 वॉट की भी पावर सप्लाई है तो आप इस ग्राफिक्स कार्ड को इजीली रन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको प्रेफर ये करूंगा कि अगर आपको कंपनी ने जो बताई है आप ऑब्वियसली उसी की तरफ जाएं, ताकि आपको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना हो इस ग्राफिक्स कार्ड को लेकर। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही होगा कि इस ग्राफिक्स कार्ड की पाकिस्तानी मार्केट पर क्या प्राइस चल रही है। प्राइस की बात करें तो ये ग्राफिक्स कार्ड आपको 10,000 से लेकर 22,000 के दरमियान पाकिस्तानी मार्केट पर देखने को मिल जाएगा। 10,000 में आप इसका OLX पर सर्च मार के इजीली बाय कर सकते हैं, वरना मार्केट्स में जाएंगे तो आपको 12,000 तक में कॉस्ट कर सकता है। डिपेंड करता है कि ग्राफिक्स कार्ड की कंडीशन कैसी है और आपको कौन से वेंडर का देखने को मिल रहा है। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन इस ग्राफिक्स कार्ड के बारे में इनफ है। मेरा ओपिनियन जानने से पहले चेक करते हैं इसके बेंचमार्क्स। Looks like you're holding up all right. Yeah, how about yourself? Couldn't let you guys have all the fun. Fun's... तो बेंचमार्क्स आपने इस ग्राफिक्स कार्ड के देख लिए होंगे एंड आई होप आपको समझ आ चुकी होगी किस तरह का ग्राफिक्स कार्ड है। इन माय ओपिनियन अगर आप थोड़े पैसे और डालकर GTX 750 Ti बाय कर सकते हैं तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं, वरना आप GTX 660 बाय कर लें। इस ग्राफिक्स कार्ड को बाय करने से मसला सिर्फ यही है कि पावर कंजम्पशन इसकी बहुत ज्यादा है। आप लिटरली इतनी पावर सप्लाई भी इस ग्राफिक्स कार्ड के लिए स्पेसिफिकली चेंज करवाएंगे, ऊपर से यहाँ पर ऑब्वियसली पीसी पर लोड भी काफी ज्यादा पड़ेगा। तो बेहतर ये कि आप एक ऐसा ग्राफिक्स कार्ड की तरफ जाएं जिसकी पावर कंजम्पशन कम हो और परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी दे, तो आप GTX 750 या फिर दीगर ग्राफिक्स कार्ड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन तो अगर आपके पास पावर सप्लाई सही है और आप कम बजट में अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं, देन ये ग्राफिक्स कार्ड काफी अच्छा है आप सबके लिए। तो ये बताना था मैंने आज की वीडियो में। शॉर्ट वीडियो थी, मैंने सोचा इस बारे में गाइड कर दूं। आई गेस तमाम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो चुकी है इस ग्राफिक्स कार्ड की। स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर आके पूछ सकते हैं। सिर्फ पूछ नहीं सकते यार, वहां पर आके भाई को फॉलो भी करो। एंड इसके अलावा अगर आपने लैपटॉप बाय करने और परेशान है कि आप कौन सा लैपटॉप बाय कर सकते हैं BSc सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, तो सेंटर में जो वीडियो दिख रही है उस पर क्लिक करके जान सकते हैं।